यूपी न्यूज कमांड में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर। भत्तों में 50% से लेकर 400% तक की ऐतिहासिक बढ़ोतरी का फैसला। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत। ओटीएस योजना के तहत ब्याज और सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा। लखनऊ समेत 6 जिलों के लाखों परिवारों का अपने घर का सपना होगा साकार। 13,36,000 परिवारों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने की तैयारी। लखनऊ से कानपुर के यात्रियों को बड़ी राहत। बस किराए में 14 रुपये की कटौती के साथ नई दरें आज से लागू। उत्तर प्रदेश में 24,617 दिव्यांग बच्चों को मिलेंगे सहायक उपकरण, हर जिले में लगाए जाएंगे विशेष शिविर। देवरिया की महिलाओं के लिए खुशखबरी। सखी योजना के जरिए बढ़ेगी आमदनी। डिजिटल टूल्स और ऑनलाइन सेवाओं का दिया जाएगा प्रशिक्षण। ग्रेटर नोएडा सेफ सिटी परियोजना को मिला बड़ा विस्तार। अब 250 करोड़ रुपए की लागत से और मजबूत होगी सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के खास आम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भेजी गई विशेष आम की पेटी। हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान। जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। गोरखपुर डिपो में इलेक्ट्रिक बसों को मिला नया बल। चार्जिंग स्टेशन की क्षमता बढ़ने के बाद कल से 10 नई बसें सड़कों पर उतरेंगी। अयोध्या में अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब बनकर तैयार। अपराधों की जांच को मिलेगी नई तकनीकी ताकत। सावन में श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ेगी। बढ़नी से देवघर तक बाबा धाम स्पेशल ट्रेन के संचालन का फैसला। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। सरकार ने 8,270 अभ्यर्थियों की नई सूची सौंपी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में जांच ने फिर पकड़ी रफ्तार। दोबारा पड़ताल से आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। नोएडा ई सिटी बस सेवा को मिलेगा नया सहारा। स्थायी स्टाफ की तैनाती से संचालन होगा पहले से अधिक बेहतर। साहिबाबाद में मालगाड़ी के बेपटरी होने से रेल यातायात प्रभावित। दिल्ली गाजियाबाद मार्ग पर 100 से अधिक ट्रेनों पर असर। गाजियाबाद में ऑपरेशन कवच के तहत बड़ी कार्रवाई। 70 बसों और व्यावसायिक वाहनों पर चला प्रशासन का अभियान। गोरखपुर में मानसून के बीच भी ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। ऐसी कोचों की वेटिंग 200 के पार और स्लीपर कोच भी पूरी तरह फुल। गाजियाबाद बैराज से हरनंदी नदी में छोड़ा गया 5,895 क्यूसेक पानी। नोएडा के अधिकांश क्षेत्रों में हालात सामान्य बने हुए हैं। मेरठ सहित उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 22 जुलाई तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना। कानपुर में लगातार 16 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश। कई इलाकों में जलभराव से लोगों की बढ़ी परेशानी। गाजियाबाद में फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं। हरनंदी नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से 4.48 मीटर नीचे दर्ज। चौसा में ट्रांसफार्मर खराब होने से 4 वार्डों की पेयजल आपूर्ति ठप। बूंद बूंद पानी के लिए लोग परेशान। बरेली के लाल फाटक बदायूं रोड को जल्द मिलेगी जलभराव से राहत। 6.5 करोड़ रुपए की लागत से नए नाले का निर्माण होगा। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर रानीपुर टाइगर रिजर्व से गूंजेगा वन्यजीव संरक्षण का संदेश। लोगों को किया जाएगा जागरूक। उत्तर प्रदेश के 16 जिले अब भी 100% संस्थागत प्रसव की सूची से बाहर। राजधानी लखनऊ भी शामिल। यूपी हरियाणा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था होगी और सख्त। पुलिस अधिकारियों की बैठक में हाइट गेट लगाने का निर्णय। योगी सरकार में निर्धारित शेड्यूल से भी अधिक बिजली आपूर्ति जारी। हर परिस्थिति में बिजली कर्मी संभाल रहे मोर्चा। हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान। जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। प्रदेश में विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। पुलिया और स्कूलों की तस्वीर बदली। हालांकि पशुपालन और खेती से जुड़े मुद्दों पर सवाल अब भी बरकरार। संभल के विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी 568 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश में 16 नए इंडस्ट्रियल हब स्थापित करने की तैयारी। औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। संविदा डॉक्टरों के लिए राहत भरा फैसला। अब हर वर्ष वेतन में 5% की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। मत्स्य पालकों के लिए सुनहरा मौका।
सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। 30 जून को सेवानिवृत्त हुए रेलवे कर्मचारियों को भी मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ। रेलवे बोर्ड ने जारी किया नया आदेश। बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू। सुरक्षा निधि 50 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए तक पहुंची। बलरामपुर के किसानों को मोती उत्पादन पर मिलेगी सरकारी सब्सिडी। इच्छुक किसान आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकेंगे। बागपत के 20 तालाबों का होगा कायाकल्प। 6 करोड़ रुपए की परियोजना से हजारों लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। बागपत के 1.5 लाख घरों तक पहुंचेगी पीएनजी गैस। एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता होगी कम। जौनपुर की 210 ग्राम पंचायतों में बनाए जाएंगे अन्नपूर्णा भवन। विभागीय बजट से निर्माण कार्य कराया जाएगा। वृद्ध, दिव्यांग और निराश्रित राशन कार्ड धारकों के लिए राहत। रायबरेली के 84 परिवारों तक अब घर घर राशन पहुंचाएंगे कोटेदार। कानपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा स्पोर्ट्स इंडिया सेंटर। हजारों युवाओं को मिलेगा अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर। मुख्यमंत्री आवास योजना में चंदौली की रफ्तार सुस्त। लाभार्थियों का पता नहीं चलने से अब तक सिर्फ 800 फीडिंग ही पूरी हो सकी। रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति के साथ उत्तर प्रदेश ने बनाया नया इतिहास। योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि सामने आई। योगी सरकार में बिजली व्यवस्था बनी मिसाल। रिकॉर्ड आपूर्ति के दम पर उत्तर प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। सुल्तानपुर में बिजली विभाग की वसूली पर बड़ा सवाल। उपभोक्ताओं पर 14,490 करोड़ रुपए का बकाया बाकी। आजमगढ़ के 29,000 किसानों की फार्मर आईडी फिलहाल नहीं बन सकेगी। कृषि विभाग ने बताई वजह। आजमगढ़ में योग टीचर भर्ती के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। 118 लोगों से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में वाराणसी सबसे पीछे। मंडल में लापरवाही की तस्वीर उजागर। वाराणसी में आभा आईडी अभियान ने पकड़ी रफ्तार। पर्चा बनाने के मामले में प्रदेश में 7वां स्थान हासिल। वाराणसी के गोदौलिया रथ यात्रा रोपवे परियोजना का काम अंतिम चरण में। जल्द शहर को जाम से राहत मिलने की उम्मीद। एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से काशी को मिलेगा नया पर्यटन मार्ग। व्यापार और आवागमन को भी मिलेगा बड़ा फायदा। वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर से वाराणसी को मिलेगी नई रफ्तार। काशी स्टेशन तक सीधी और बेहतर कनेक्टिविटी होगी। वाराणसी में स्कूल नामांकन में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। 315 प्रधानाध्यापकों को नोटिस और 10 बीओ का वेतन रोका गया। मेरठ के सभी बोर्ड के स्कूलों का समय बदला। जिलाधिकारी का नया आदेश लागू किया गया। लखनऊ समेत 40 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश में मौसम फिर बदलने वाला है। लखनऊ और वाराणसी सहित 35 से अधिक जिलों में बारिश के आसार। सोनभद्र के 450 से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति ठप। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी प्रभावित हुईं। ओबरा परियोजना की दूसरी इकाई बंद होने से बिजली उत्पादन पूरी तरह शून्य पर पहुंचा। मिर्जापुर के परिषदीय विद्यालयों में 25 बच्चों पर एक रसोइया की नियुक्ति होगी। छात्रों को मिलेगा बेहतर भोजन। कानपुर में कुरियर डिलीवरी के नाम पर साइबर ठगी। 3 रुपए का भुगतान करते ही दंपति के खाते से 1,63,000 रुपए गायब। 126 करोड़ रुपए से बना रिंग बांध भी नहीं रोक पाया खतरा। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई गांवों पर अब भी बाढ़ का संकट। वाराणसी और बलिया में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई। निजी कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया गया। अयोध्या में राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई। कार से ले जाई जा रही 200 किलोग्राम चांदी जब्त। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। 200 अतिरिक्त कैमरों से होगी 24 घंटे निगरानी। गाजियाबाद में भूखंडों की नीलामी ने बनाया नया रिकॉर्ड। प्राधिकरण को 121 करोड़ रुपए का बम्पर राजस्व मिला।